भाई बिजनेस तो आप अपना ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, कस्टमर तो आप चाहते हैं कि आपके पास ऑनलाइन कस्टमर आए, लेकिन आपके पास वेबसाइट नहीं है। और अगर वेबसाइट है भी आपके पास तो वो वेबसाइट सही तरीके से नहीं बनाई गई है। कस्टमर सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट पर आते हैं, लेकिन आपके पास वेबसाइट के थ्रू लीड्स नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है वेबसाइट बनाने में। तो अगर आपने किसी डेवलपर से वेबसाइट बनवाई है या फिर आप खुद अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट सही तरीके से नहीं बनाई गई है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को ऑनलाइन तभी लेकर जा सकता है जब उसकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी, और आप अपनी वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और दूसरा हम समझेंगे कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट में आपको क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप में से जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और आप में से जो दर्शक हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि वेबसाइट किस तरीके से बनानी चाहिए, वेबसाइट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, आपने किसी डेवलपर के द्वारा वेबसाइट बनवाई है, तो उसमें अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को आप सुधार के एक अच्छी वेबसाइट बनाएं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक ऐसे नाम का चुनाव करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से लिंक है, राइट? जैसे आपका बिजनेस है इंश्योरेंस, राइट? आपका बिजनेस है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड एक ऐसा डोमेन लेना चाहिए, राइट? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है नाम, राइट? जैसे LICindia.in, www.LICindia.in, ये क्या है? ये एक डोमेन है। तो आपको भी एक ऐसे नाम का चुनाव करना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अब बात आती है कि ये डोमेन क्या बिल्कुल फ्री में मिलता है या इसको आपको पैसे देके खरीदना पड़ेगा, राइट? वो भी हम समझेंगे। तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए? डोमेन होना चाहिए। दूसरा आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग होना चाहिए, राइट? होस्टिंग का होना जरूरी है, यानी कि जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर रहेगी। जैसे जब आप कोई घर बनाते हैं, आपने बिल्डिंग तैयार कर दी, लेकिन वो बिल्डिंग कहां पे रखी जाएगी, उसके लिए एक प्लॉट होना जरूरी है। तो ये क्या है? होस्टिंग प्लॉट, यानी कि आपकी वेबसाइट यहां पर रखी है, तो इसके लिए आपको एक स्पेस लेना पड़ता है। ये स्पेस आपको खरीदना पड़ता है। जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं उसी तरीके से होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, एक स्पेस लेना पड़ता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन का होना जरूरी है, और दूसरा हमारे पास होस्टिंग का होना जरूरी है, राइट? अब बात आती है कि क्या डोमेन और होस्टिंग हम फ्री में ले सकते हैं या इसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको डोमेन भी खरीदना पड़ेगा, आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, और आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, राइट? सीख कर आप अगर सीख लेते हैं वेबसाइट बनाना तो आप वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग जो होगी वो खरीदनी पड़ेगी, और इतना ज्यादा आपको लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं करने होते हैं इसमें। डोमेन अगर आप खरीदते हैं तो डोमेन के लिए आपको 350 से लेके 500-600 तक का आपको डोमेन मिल जाता है, वो 1 साल के लिए। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, तो जो आप में से इंश्योरेंस एडवाइजर सीरियस हैं काम करने के लिए, तो वो 300, 400, 500 के बारे में नहीं सोचेंगे, वो तुरंत अपना डोमेन बुक करेंगे। अब बात आती है कि डोमेन हमें जो बुक करना है वो कैसा डोमेन हमारे पास होना चाहिए। आपके बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपका बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा वर्ड आप डोमेन में लें, राइट? जो कहीं ना कहीं लोगों को देखते ही पता चल जाए कि हाँ इंश्योरेंस से रिलेटेड है।
अगर आप खुद अपने आप में एक ब्रांड बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम ही फेमस हो, लोग आपको आपके नाम से जाने, तो आप अपने नाम से भी डोमेन बुक कर सकते हैं। सपोज किसी का नाम राकेश है, तो वो ले सकता है rakeshkumar.com, राइट, ये भी ले सकता है। तो ये क्या होगा, ये डोमेन होगा। तो आपने लगभग 400-500 का डोमेन खरीद लिया, उसके बाद आपको एक होस्टिंग खरीदनी है, राइट। होस्टिंग में अलग अलग पैकेज होते हैं। होस्टिंग आप खरीद सकते हैं गोडैडी से आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। दूसरा, आप बिग रॉक से होस्टिंग खरीद सकते हैं, राइट। होस्टगेटर से आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो ये होस्टिंग खरीदने के प्लेस हैं जहां से आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। डोमेन भी आप यहीं से खरीद सकते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हो गई। आपको पता चल गया कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं पता है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, जो वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपर से आप वेबसाइट बनवाएंगे तो डेवलपर आपसे 30, 40, 50 हजार रुपए चार्ज करता है। लेकिन अगर आप खुद वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं, तो आप इन दो चीजों को खरीद के, डोमेन और होस्टिंग को खरीद के, अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। और फ्यूचर में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको किसी डेवलपर के पास नहीं जाना, आप खुद अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटे से चेंजेस के लिए डेवलपर आपसे 1000 रुपए कम से कम चार्ज करता है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आपका वेबसाइट बनके तैयार हो गया। बात आती है होस्टिंग का चार्ज क्या होता है। देखिए, होस्टिंग के चार्ज अलग अलग होते हैं। आप अगर 1 ईयर के लिए जाना चाहते हैं तो हो सकता है 1500 से 2000 के बीच में चार्ज हो सकता है कुछ कंपनियां हैं उनके कुछ ज्यादा चार्ज हो, तो 2-2.5 हजार में आपको बढ़िया तरीके से अच्छी होस्टिंग मिल जाती है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, वेबसाइट बनाया, और वेबसाइट के लिए हमने डोमेन और होस्टिंग को खरीदा। अब बात आती है कि वेबसाइट जब हमारी बन जाएगी, ये वेबसाइट हमारी बनके तैयार हो जाती है, हमने वेबसाइट बना ली, राइट। तो वेबसाइट बनाकर हमें वेबसाइट में किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स कहां पर रखने चाहिए, ये हम समझ लेते हैं। तो आइए यहां पर आते हैं। जैसे मान के चलते हैं, ये आपने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ये आपको एक वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट में सबसे पहले जो होम पेज होता है, होम पेज पर आपको क्या रखना चाहिए, होम पेज पर यहां पे आपको होम का बटन रखना चाहिए, फिर आपको अबाउट अस रखना चाहिए, अबाउट अस, फिर आपको प्रोडक्ट का पॉइंट रखना चाहिए, यहां पे प्रोडक्ट्स, राइट। फिर यहां पे आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग का सेक्शन आप दे सकते हैं। फिर यहां पे आप कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट पे इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो तुरंत वो आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे जाके वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी ईमेल आईडी दी होगी, आपके ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, आपका कांटेक्ट नंबर दिया होगा, तो वहां पे डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मान के चलते हैं आपने वेबसाइट बनाई www.rakeshkumar.com, राइट, आपने इंश्योरेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है, राइट। अब उसको जानना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एडवर्टाइजमेंट देखकर आपकी वेबसाइट पे तो आ गया है। अब उसको प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट जो सेक्शन दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट पर जब वो क्लिक करेगा तो यहां पर क्लिक करके अलग अलग पेज खुल जाएंगे। जैसे चाइल्ड प्लान के लिए एक अलग पेज होगा, रिटायरमेंट प्लान के लिए एक अलग पेज होगा, राइट, मनी बैक प्लान के लिए अलग अलग पेज होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पेज होगा। तो इस तरीके से अलग अलग पेज आप प्रोडक्ट सेक्शन के अंडर में बना सकते हैं, राइट। तो जब आप अलग अलग पेजेस बनाएंगे, क्योंकि होच पोच नहीं करना है कि आप एक ही पेज पे, होम पेज पर ही सारे प्रोडक्ट की डिटेल डाल दें, ऐसा नहीं करना है आपको अलग अलग पेज बनाने हैं। जैसे आपने होम पेज बनाया, आपने अबाउट अस पेज बनाया, यानी कि किसी को अगर आपके बारे में जानना है तो वो क्या करेगा, अबाउट अस पर क्लिक करेगा और क्लिक करके वो आपके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकता है। आप क्या काम करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, वो अबाउट अस सेक्शन में जाके सारी चीजें पढ़ सकता है, राइट। इसके बाद अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो वो प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा और प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही उसके सामने अलग अलग टैब ओपन हो जाएंगी, जैसे चिल्ड्रन प्लान, रिटायरमेंट प्लान,
मनी बैक प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। अब उसको अगर चिल्ड्रन प्लान के बारे में जानना है तो वो चिल्ड्रन प्लान वाले टैब पर क्लिक करेगा और यहां पर जाकर वो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमेन और होस्टिंग, राइट। ये आपको कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, इसमें आपको बहुत ही कम पैसे खर्च करके आप फ्री में अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं, जो कि हमने आपको सिखाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी सर्च कीजिए और वहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन पर जाकर उसको आप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप कोर्स को एनरोल करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। ये सब बनाने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, क्योंकि वेबसाइट तो आपकी बन जाती है, अब आपको जरूरत है एडवर्टाइजमेंट चलाने की, क्योंकि जहां पर एडवर्टाइजमेंट शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब आपको वहां पर पैसे देने हैं और पैसे देकर आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर चलेगा, राइट। अब बात आती है कि पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो कोई लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं करने हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप मिनिमम एडवर्टाइजमेंट के लिए आप मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 500 रुपए खर्च करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। कहां पर? गूगल पर, राइट, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, राइट। और 500 रुपए अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो मैं समझता हूं कि हर एक एडवाइजर यह काम शुरू कर सकता है। 500 रुपए खर्च करके आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए, राइट। 500 रुपए खर्च करके आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए और 500 रुपए खर्च करके आप यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए। अगर आपने टारगेटिंग सही तरीके से की है तो आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको यहां से जब कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप अपना बजट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटजी हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाई हुई है। हम चाहते हैं कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को डिजिटली ऑनलाइन लेकर आए और जिस तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, मार्केट में जाके मेहनत करता है, वो मेहनत के बजाय वो अपने आप को ऑनलाइन लाकर लोगों तक पहुंचे, अपने शहर के ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचे जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और आपके पास जब वो लीड्स आएंगी तो आप उन कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे जाके मिल सकते हैं और उस डील को क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाकर कहां पे किस तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है और कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट चला के लीड जनरेट करनी है, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने में, आप ये सब समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर जाकर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। तो थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूं मैं कि आप जरूर अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएंगे और आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करेंगे। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ साथ आपके साथ लाइव भी आने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने सवाल हमसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो आपके सवाल सिर्फ लाइव प्रोग्राम में ही लिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच।